कार्तिक रातों रात अमीर बनना चाहता था। वो सोनम से बहुत प्यार करता था, लेकिन सोनम बड़े घर की लड़की थी। वो दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता, किसी भी तरीके से इसके पास बहुत सारी दौलत आ जाए ताकि वो सोनम का हाथ उसके घर वालों से मांग सके। मगर अभी तक वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हुआ था। फिर एक दिन वो शाम को काम से लौट रहा था कि रास्ते में शिव मंदिर के पास वो रुक गया। उसने सोचा, लोगों से तो मैंने बहुत मांग लिया, चलो आज भगवान के आगे माथा टेक कर मांगता हूँ। उसने पूजा का सामान लिया और मंदिर पहुँच गया। उसने तन मन धन से भगवान से विनती की, हे भगवान, मुझे इतनी लक्ष्मी दे कि मैं इसे गिन भी ना सकूं। पूजा के बाद उसने पुजारी का आशीर्वाद लिया और वापस घर आ गया। फिर अगले रोज़ वो घर के स्टोर रूम में किसी काम से गया तो उसको अपने पिता की कुछ पुरानी किताबें नजर आई। वो किताबों को देखने लगा। फिर इन्हीं किताबों में से एक किताब उसके हाथ लगी जिस पर हिंदी शब्द में तांत्रिक मंत्र लिखा हुआ था। वो किताब कमरे में ले आया। जैसे जैसे वो किताब पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे पर खुशी के साथ परेशानी भी दिख रही थी। इस किताब में भूत प्रेत आत्माओं को काबू करने और उनसे काम लेने के बारे में लिखा था, लेकिन जो तरीके इस किताब में लिखे थे, इनको पूरा करना कार्तिक के लिए असंभव लग रहा था। लेकिन माया जाल ने कार्तिक की आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा डाल दिया था कि इसको सिवाय लक्ष्मी और अपनी मंगेतर सोनम के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने वो किताब छुपा कर रख दी और अगले रोज सबसे पहले उसने भूत प्रेत को काबू करने का मंत्र याद किया और इसकी बाकी शराइत को पूरा करने के लिए वो काम से जुड़ गया। उस कार्यक्रम की सबसे पहली शर्त ये थी कि जिस जगह ये मंत्र पढ़े जाएंगे वो जगह शमशान घाट होगी। दूसरी शर्त यह कि रात 12 बजे का समय हो। तीसरी शर्त यह कि अमावस की रात हो जब चांद दुनिया में मौजूद ना हो। और इसके अलावा ये सारा कार्यक्रम शुरू करने से पहले किसी भी 3 जानवरों की कुर्बानी इन शराइत में शामिल थी। कार्तिक तकरीबन तमाम शराइत पूरी कर चुका था और कुछ की तैयारी मुकम्मल थी। बस अब अमावस की रात का इंतज़ार था और फिर अमावस की रात आ पहुंची। कार्तिक ज़रूरी सामान लेकर शमशान घाट आ पहुंचा। शमशान घाट में खूब अंधेरा था। हाथ से हाथ सुझाए नहीं दे रहा था क्योंकि आज अमावस की रात थी। कहा जाता है कि अमावस की रात में चांद कहीं छुप जाता है, दुनिया बिना चांद के होती है। और फिर जब भी भूत प्रेत आत्माएं और शैतानी कुव्वतें आकाश से ज़मीन पर हमला आवर होती हैं और लोगों को निशाना बनाती हैं। कार्तिक शमशान घाट के कोने में चादर बिछाकर बैठ गया। उसने जेब से टॉर्च निकाल ली थी। उसको ये जाप मंत्र 1000 मरतबा पढ़ना था, इसलिए उसने वक्त ज़ाया किए बिना सबसे पहले हिफाजती हिसार खींचा और चादर पर बैठ गया। वो जल्दी जल्दी मंत्र के श्लोक पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कई मरतबा उस पर खौफ भी तारी हुआ क्योंकि जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जा रहा था, शमशान घाट की दीवार पर एक धुंधला सा साया बनने लगा था। और फिर तकरीबन 4 घंटे मुसलसल पढ़ने के बाद वो मंत्र पूरा करने में कामयाब हो ही गया। और फिर जैसे ही उसने जाप मंत्र पूरा किया, वो साया जो दीवार पर बन रहा था उसमें हरकत आना शुरू हुई और वो साया कार्तिक के करीब आ गया और ऊपर नीचे होने लगा। कार्तिक ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और साये से कहा, ए प्रेत आत्मा, आज से तू मेरे आदेश की पाबंद है। मेरा पहला आदेश ये है कि मुझे सामान समेत मेरे घर पहुंचा दो। और फिर कार्तिक ने जैसे ही आंखें बंद करके खोली तो उसने खुद को अपने घर पर पाया। कार्तिक खुशी से झूम उठा। उसको मंजिल अब बहुत करीब नजर आ रही थी। उसने घर पहुंचकर दूसरा आदेश दिया, जाओ मेरे लिए इतना खजाना लाओ कि मुझे ज़िंदगी में कभी किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर देखते ही देखते कार्तिक के सामने हीरे जवाहरात और मोतियों के ढेर लग गए। कार्तिक से अब सब्र नहीं हो रहा था।
इसलिए प्रेत आत्मा को नया आदेश दिया, जाओ हमारी होने वाली पत्नी सोनम को ले आओ। कार्तिक आदेश पूरा होने का इंतजार करने लगा। आदेश तो पूरा ना हुआ, पर आर्थिक को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। इसने बहुत कोशिश की लेकिन बेसूद। थोड़ी देर में कार्तिक की लाश उन्हीं हीरे जवाहरात के ऊपर पड़ी थी। कार्तिक लालच और प्रेम में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने इस मंत्र की वो शरायत नहीं पढ़ी जिसमें साफ साफ लिखा था कि प्रेत आत्मा को अगर कोई नाजायज आदेश दिया गया तो वो आदेश देने वाले की जान लेकर आज़ाद हो जाएगी। कार्तिक के लालच ने उसकी जान ले ली। उसके मरते ही वो सारे हीरे जवाहरात मोती गायब हो गए और अगले रोज़ कार्तिक के घर वालों को उसकी पंखे से लटकी हुई लाश मिली।